साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज आप सभी लोगों को त्रिविध पावनी पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। मैं पूजा जायसवाल भारतीय संविधान सुरक्षा परिषद संगठन की तरफ से आज रायबरेली जिले में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे आई हुई हूं और वहां पे सभी लोग, सभी साथी इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे इकट्ठा होकर के फूल अर्पित कर रहे हैं और बुद्ध तथागत भगवान बुद्ध की बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के काम करने के लिए तैयार हैं। चलिए जल्दी जाइए, आते रहिए। इधर किनारे खड़े होइए, ज़्यादा झूठ में रहिए। खड़े होइए, यहाँ खड़ा होइए, यहाँ खड़े होइए। आइए राजेश, आइए रहिए। और मैडम जी कहाँ हैं? अरे वहाँ क्यों हैं? बुलाइए। वहाँ दीजिए फोटो, इधर वहाँ खोल दीजिए। क्या इतना नहीं उनको मालूम है? जल्दी आइए जल्दी करिए, चलते रहिए। एक किलोमीटर साथियों, ये बहुत ही खुशी का दिन है। आज त्रिविध पावनी पूर्णिमा इसलिए हम कहते हैं क्योंकि सिद्धार्थ गौतम का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। उनको ज्ञान पाकर के बुद्धत्व प्राप्त वो आज ही के दिन हुए थे और उनका महापरिनिर्वाण भी उसी दिन हुआ था। इसलिए एक साथ जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और परिनिर्वाण प्राप्त हुए, इस वजह से हम त्रिविधि पावनी पूर्णिमा कहते हैं। और विश्व को मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध की जयंती के अवसर पे सभी लोग इकट्ठा होकर के चलती रहो, उधर घुमा लेंगे ना, तुम घुमाओ। इधर कर लो, चलिए चलो साहब, इधर कर लो। आइए चलो छोटू, आप सभी आ जाइए। आइए जल्दी करिए। अब सभी लोग खड़े हो जाइए। आइए सभी, आइए इधर आ जाइए। अब जगह बैठ लीजिए कुर्सी पर। आइए सभी लोग खड़े जाइए, अपनी अपनी जगह कुर्सी पर खड़े जाइए। सभी लोग साथियों खड़े हो जाइए। आइए इधर आ जाइए, सामने आइए। सभी लोग बैठ लीजिए कुर्सी पर। एक कुर्सी बैठ लीजिए, नहीं बैठ लीजिए। चलिए खड़े। आज तथागत भगवान बुद्ध की जयंती के साथ साथ आज भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिवस है और आज ही के दिन तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इसे त्रिविधि पावनी पूर्णिमा कहा जाता है। इस अवसर पर सभी देशवासी बड़े हर्षोल्लास से तथागत भगवान बुद्ध की जयंती और बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में सच्ची श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आप सभी लोगों से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान। आप सभी लोग तथागत भगवान बुद्ध की वंदना अर्चना करेंगे और उनको फूल अर्पित करते हुए आप सभी लोग तथागत भगवान बुद्ध की चरणों में सभी लोग खड़े हो जाइए। हाथ जोड़ लीजिए, खड़े हो जाइए अपनी जगह पर हाथ जोड़ करके। जैसे हम बोलेंगे वैसे ही तथागत भगवान बुद्ध की वंदना चालू करेंगे।
नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य। आगे तथागत भगवान बुद्ध ने आप लोगों के सामने 3 बातों का सबसे ज़्यादा स्मरण कराया है, इसलिए त्रिशरण कहते हैं। इन 3 की शरण में जाने के लिए आप सभी देशवासियों, सभी मानव कल्याण के लिए कहा है, उनको हमें उपाच करना है। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि साथियों, यह 3 शरण है, संघ, बुद्ध, धम्म। यह सभी के शरण में जाने के लिए तथागत भगवान बुद्ध ने मार्ग दिया है। इसके बाद जीवन में पंचशील को ग्रहण करना है, और यह पंचशील है पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि मूषावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेर मज्जपमादट्ठानां वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब अमर रहे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब अमर रहे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, आज सभी लोगों को नमो बुद्धाय। सभी लोग जहाँ हैं वहाँ बैठ लीजिए। साथियों, जो लोग तथागत भगवान बुद्ध की जो लोग तथागत भगवान बुद्ध की चरणों में फूल अर्पित नहीं किए हैं, वो अर्पित कर दें। अजय भाई, हाँ साथियों, अभी जो त्रिशर और पंच इधर पूजा जी, आप इधर पूजा अपना काम करो। साथियों, मैं आप सभी लोगों को यह प्रवचन या जो भी बुद्ध वाणी, संघ वाणी, धम्म वाणी तथागत भगवान बुद्ध ने दिया है, बताया है, उसे बताना चाहूँगा कि साथियों, यह भगवान बुद्ध का सबसे दुनिया का सबसे पवित्र सिद्धांत है, जिसमें व्हाट हैपेंस नहीं है। जहाँ इंड है, जहाँ किसी भी तरह का इधर से आइए माता जी, इधर से आइए, फूल अर्पित करिए तथा उधर से आ जाइए सभी। बच्चों इधर आ जाओ, इधर से आइए, इधर साथियों।
देश दुनिया में जितने भी लोग कहते हैं तथागत भगवान बुद्ध इन्हें क्यों कहा गया, यह जानना जरूरी है। तथागत, गत मतलब जानना, जिन्होंने जीवन के जीने का रहस्य जान लिया हो उसे तथागत कहते हैं। दुनिया में सिर्फ तथागत भगवान बुद्ध को ही कहा गया, क्योंकि जीवन जीने का मार्ग जो है वह इन्होंने समझा और जाना, इसलिए इन्हें तथागत कहा जाता है। साथियों, एक बहुत बड़ा भ्रम है लोगों को, जिसे लोग कहते हैं भगवान क्यों कहते हैं। भगवान कहने के लिए अभी हम लोगों ने पहली लाइन कहा है कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। कहने का मतलब भगवतो, भग माने होता तोड़ना, वतो माने धारण करना। तोड़िए और उसे अपने जीवन में धारण करिए, उसे कहते हैं भगवतो। वह व्यक्ति वही भगवतो हो सकता है जो अपने जीवन में धारण करता है। नमो तस् भगवतो, उन्होंने क्या धारण किया, क्या तोड़ा, ये जानना जरूरी है। उन्होंने ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, राजपाट, दुनिया की सारे कर्म कांड, क्रियाकलाप, पाखंड, सारी चीजों को उन्होंने भग तोड़ा, नष्ट किया, अपने दिल और दिमाग से हटाया। इसलिए ऐसी चीजों को उन्होंने तोड़ने के कारण राजपाट, सुख, चैन, सारे सुख वैभव को त्यागने के कारण ये भगवान की श्रेणी में कहलाए भगवतो। इसलिए हम उन्हें तथागत भगवान और बुद्धत्व को प्राप्त करने के नाते उन्होंने बुद्धत्व कहते हैं, बुद्ध। इसीलिए हमें इन्हें नमस्कार करते हैं। जितने भी भारत या विश्व में लोग नमस्कार बोलते हैं वह बुद्ध और धम्म की वाणी है, क्योंकि नमस्कार मतलब नतमस्तक होइए, हमेशा उसके सामने नतमस्तक होइए जो आपसे विद्वत हो, ज्ञान हो, समझदार हो, सारी चीजें हैं। इसलिए साथियों, मैं यह बताना चाहूंगा कि नमस्कार बोलना तथागत भगवान बुद्ध की वाणी है, इन बातों को समझना होगा। इसलिए किसी भी अन्याय अत्याचार को करने वाला वह भगवान नहीं हो सकता है। जो मानव कल्याण की सिर्फ बात करे, सिर्फ मानव या और जीव की कल्याण की बात करता है, वही भगवतो कहलाता है, भगवान कहलाने लायक है, भगवान के योग्य है। जो गलत रास्ते पर चलने वाले को सही रास्ता दिखा दे वह भगवान कहलाता है। उसको बिना मारे, बिना दंडित किए, बिना प्रताड़ित किए अगर कोई कार्य करते हैं उसे भगवान कहते हैं। किसी को हिंसा पहुंचा करके, मार करके आप भगवान कहलाने के योग्य नहीं हैं। यह गलत प्रोनाउंसिंग है, गलत धारणा है, गलत विचार है। इस विचार को समझना होगा। साथियों, अभी त्रिसर की बात किया है, अभी बताया गया त्रिसर माने तीन चीज। लोगों को दिमाग में है कि बुद्धम और बुद्धंग में अंतर जानिए। जहाँ बुद्धम दिया जाता है वो मैं होता है, मेरी बुद्धि, और जहाँ बुद्धंग होता है हम सब की बुद्धि की शरण में जाएं। हर लोग संघ के रूप में रहें, सहयोग के रूप में रहें, इसलिए सबकी बुद्धि की शरण में जाएं, अपने स्वयं की बुद्धि की शरण में जाएं और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें। इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि, हम सभी लोग सम्यक बुद्धि की शरण में जा रहे हैं, इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि, हम सम्यक बुद्धि की शरण में जा रहे हैं। जहाँ सबकी बुद्धि समान हो, सभी लोग मानव कल्याणकारी हितों में अपने ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार को छोड़ करके सत्य की वाणी पर चले, सम्यक सत्य के मार्ग चले, यह बुद्ध की वाणी है। और यही बुद्ध है, यही इसी की शरण में जाने की जरूरत है, यही पर कल्याण है। दूसरा धम्मं शरणं। साथियों, धर्म और धम्म में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। धम्म का मतलब होता है मार्ग, जिस मार्ग पर किसी तरह की कठिनाई, किसी तरह का कोई भी विघ्न न हो, वहाँ ऐसे मार्ग पर चलना हमें सिखाता है, उसे हमें धम्म कहते हैं। जहाँ पर पाखंड, तरह तरह के ऊपर वाला, नीचे वाला, तरह तरह का भ्रम जो है पैदा न करे। ईश्वर, अल्लाह, गाड के नाम पर लोग ठगी करते हैं, यह जो है कि धम्म नहीं कहलाता, धर्म कहलाता है। जो अव्यक्त है, जिसे देखा न जा सके, वह नास्तिकता होती है, वह नास्तिक शब्द है। आस्तिकता का मतलब साथियों ये होता है कि धम्म ही असली आस्तिक है। समझना, आस्तिक का मतलब होता अस्तित्व। हमारी शरीर इस पृथ्वी पर अस्तित्व के रूप में विद्यमान है। इस विद्वता को समझने के लिए हमें इस दुनिया में आस्तिक हैं, क्योंकि हम अपने अंदर जो विद्यमान है, यही ईश्वर है। जो हम बोल रहे हैं यही ईश्वर है, इसी के अंदर है। बाह्य जगत में ईश्वर कहीं नहीं, अल्लाह गाड कहीं नहीं है। वह सिर्फ मूर्ख वाणी है, अज्ञान वाणी है, नास्तिक वाणी है, सिर्फ ढोंग और पाखंड है, उसमें कुछ नहीं है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने कहा
उनसे आनंद ने पूछा कि इस दुनिया में ईश्वर अल्लाह गॉड हैं? तो उन्होंने कहा, 3 बार पूछने के बाद उन्होंने एक लाइन बोला, अव्यक्तम व्यक्तम, यानी अस्तित्व में जो है आस्तिक लोग ही के अंदर अव्यक्तम, यानी जो व्यक्त नहीं है, जो देखा नहीं जा सकता, जो अज्यूम नहीं किया जा सकता, वह व्यक्त रूप में शरीर में विद्यमान है और वही आपके जीवन में चलता है। इसीलिए वह व्यक्त रूप है, वही अस्तित्व में विद्यमान है, उसी के अंदर ईश्वर है। इसीलिए ईश्वर कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, आह जब तक नूर है तब तक अल्लाह है, बाह्य जगत में कहीं नहीं है। यह पाखंड है, क्योंकि ये कोरोना ने पूरे विश्व को एक शिक्षा दे के गया है कि इस दुनिया में कहीं अल्लाह गॉड ईश्वर नहीं है। अगर कहीं है तो तुम्हारे बुद्धि और विवेक में है। तुम्हें ये शिक्षा दे रहा हूँ कि अगर बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करोगे तो मैं जैसे कोरोना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए किसी धर्म के पीछे मत जाना। कोरोना ने ये सिखा दिया है, इंसान को सिखा दिया है कि कोरोना आकर के आपके सारे विद्वता को सिखाया है कि यही एक धम्म है, सम्यक मार्ग है। इसीलिए इसको अपनाने की जरूरत है। इसलिए बाह्य जगत में कहीं ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं है। इसलिए साथियों, इसी वक्तव्य में ये धम्म है, धर्म नहीं है। धम्म सम्यक जीवन का मार्ग है। संघ का मतलब संगठन, जहाँ पर हर व्यक्ति, हर मानव एक संगठन के रूप में रहता है, वही संघ कहलाता है। हमें सम्यक संघ के मार्ग में चलना चाहिए, पाखंड के मार्ग में नहीं। क्योंकि यहाँ देश है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ भ्रमजीवी एक्सप्रेस चलती, भ्रम में डाल करके लोगों को जीवन भर स्वर्ग नरक पाप पुण्य में परेशान करते रहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, नरक की प्राप्ति, इन सारे भ्रमजीवी एक्सप्रेस को तथागत भगवान बुद्ध ने खत्म कर दिया। जन्म मरण का सारी चीजों को इन्होंने खत्म कर दिया। क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध ने कहा है कि पूर्व जन्म होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति मरता नहीं, अमर होता है। जैसे बाप से बेटा पैदा हो जाता है तो बेटा का, बाप का पूर्व जन्म हो गया, वह कभी मरेगा नहीं। इसलिए हर व्यक्ति अमर है, मरता नहीं है। उसकी शरीर एक निर्जीव शरीर मरती है, वह मर जाती है, लेकिन व्यक्ति दीर्घ पीढ़ी दर चढ़ता रहता है, वो अमर होता है। साथियों, इन बात को समझना होगा। और इसीलिए अमृत प्राप्त व्यक्ति का पूर्व कर्म भी होता है और योनि पूर्व कर्म नहीं होता है, योनि पूर्व जन्म नहीं होता है। क्योंकि आदमी का क्रोमोजोम 46 है, कुत्ते बिलार का अलग अलग है, तो वह आपका कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि यह वाणी को तथागत भगवान बुद्ध ने इंड कर दिया है। इन बातों को समझना होगा तथागत भगवान बुद्ध की। क्योंकि व्यक्ति का जन्म हो जाता है बेटे के रूप में और बेटे से बेटे चलता है, व्यक्ति अमर रहता है। इन्हीं बातों को समझने की जरूरत है। इसलिए व्यक्ति पूर्व कर्म का मतलब होता है कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जैसा कर्म करता है वैसी जवानी में शिक्षा पा करके योग्य होता है। जैसा योग्य का कर्म करता है तो बुढ़ापे में उसे सभी लोग सम्मान, दुख, सुख सभी प्राप्त होता है। इसलिए इन चीजों को समझने के लिए साथियों कि व्यक्ति का पूर्व जन्म तो होता है, वह बेटे के रूप में हो जाता है। पूर्व कर्म होता है, जब बच्चा पढ़ा है, हमने बचपन में पढ़ा है तो आज बोल रहे हैं, तो आज हमारा पूर्व कर्म है, तभी हम आज बोल पा रहे हैं। आज बोल रहे हैं तो कल आगे भी लोगों को पढ़ाएंगे। तो ये हमारा पहले का कर्म ही पूर्व कर्म होता है, पूर्व योनि कर्म नहीं होता है। यह पाखंड भ्रमजीवी है। इस भ्रमजीवी में जो फंसेगा तो जिंदगी भर भ्रमण करता रहेगा, कभी लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष का मतलब मुक्ति। मुक्ति क्या है? अंधकार से प्रकाश की तरफ पहुंचना, यही मुक्ति है। इसी को मार्ग कहते हैं। जो सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, सही मार्ग पर चलता है, वही मुक्ति का मार्ग है। मरने के बाद आज तक कोई नहीं आया। ये पाखंड और भ्रमजीवी एक्सप्रेस है, इसमें न बैठिए। तथागत भगवान बुद्ध की वाणी को मुक्ति का मार्ग है, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर, ज्ञान की विज्ञान सम्यक की तरफ जाना, ये मोक्ष है, यही स्वर्ग है। इस पृथ्वी पर इज्जत, सम्मान और आपको सफलता मिल जाए, यही स्वर्ग है। और अगर आपको दुख और कष्ट की भोगना पड़े, यह नरक है। आपको इज्जत सम्मान न मिले, ये नरक है। इसलिए इन शब्दों को तथागत भगवान बुद्ध ने इंड कर दिया है। क्योंकि इनके वाणी में कहीं भी व्हाट हैपेंस नहीं है। जीवन में इन्होंने सबसे ज्यादा सहयोग की बात की है। जीवन में सहयोग से रहेंगे तो सफलता पाएंगे। जहाँ असहयोग की भावना होती है वहाँ पर विनाश और विकृति होती है। इन बातों को समझना, थोड़ा सा बच्चों को भी ध्यान देना पड़ता है इन सारी चीजों को, कि आप थोड़ा सा केयर करिए कि बच्चे क्या है। ये आपका ज्ञान विज्ञान नहीं है,
यही पाखंड और भ्रमजीवी इस प्रेम में बैठने वाला बच्चा है, आज ये भ्रमजीवी में फंसा पड़ा है। साथियों, ये कष्ट का विषय है कि अगर ये नेट मोबाइल अगर 10-20 साल पहले आ गई थी तो ये बहुजन समाज पहले बर्बाद हो गया होता। आज लोग मोबाइल में बर्बाद हैं। मोबाइल से शिक्षा और ज्ञान लेना चाहिए, कम्युनिकेशन बनाना चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन की जगह ये क्लोजनेशन बना रहे हैं। सिर्फ एक दूसरे से क्लोज करके वही डैमेज हो रहे हैं, बल्कि कम्युनिकेट करके एक दूसरे को मार्ग में नहीं अज्ञानता फैला रहे हैं। ज्ञान फैलाने की जरूरत है। ज्ञान का मार्ग है। विश्व में सबसे भारत एक गुरु देश है। विश्व गुरु इसीलिए कहराया क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध ने सारे ज्ञान, दुनिया के सारे ज्ञान दिया। इनके अलावा कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमने बहुत अध्ययन किया, सारे धर्मों का देखा, और इस ज्ञान को अम्बेडकर साहब ने, साथियों अभी तथागत भगवान बुद्ध के मार्ग पर चल के अम्बेडकर साहब क्यों आए, ये बड़ा क्वेश्चन का विषय है कि जीवन भर अम्बेडकर साहब ने अंग्रेजों के बीच में रहे, लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं बने। आज चंद पैसों में लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं, कभी अपने महापुरुष की वाणी पर नहीं अमल करते। साथियों, जिंदगी भर उन्होंने संसद में भेजने वाले मुस्लिम समाज के लोग, लेकिन वो मुस्लिम धर्म नहीं अपनाए। ऐसा क्या वाणी थी उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध का मार्ग अपनाया? क्योंकि उन्होंने देखा कि मानव कल्याणकारी मार्ग, इंसानियत का काम, ये हमारा समाज भोला है। इस समाज को सही रास्ता दिखाने वाला अगर कोई है तो तथागत भगवान बुद्ध है। इसलिए अम्बेडकर साहब ने तथागत भगवान बुद्ध के मार्ग को अपनाया। यही दुनिया का सबसे उत्कृष्ट और सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। इन सारे मार्गों को अपना करके, इन सारी चीजों को अपना करके तथागत भगवान बुद्ध ने सफलता का रास्ता और राज दिया। इन्हीं शब्दों के साथ सबसे ज्यादा पंचशील का पालन करना चाहिए। पंचशील में ध्यान देने की जरूरत है। 5 शील, शील माने सदाचार, आचार विचार में पालन करना चाहिए। पंचशील क्या है? हमें किसी तरह की, किसी अकारण जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें आत्मरक्षा की जरूरत पड़ती है तो हमें जीव हिंसा करना पड़े तो बुराई नहीं है, क्योंकि हम अपनी नहीं रक्षा कर सकते तो अपने समाज और देश और धर्म की क्या रक्षा करेंगे। इसलिए संविधान भी ये कहता है कि आत्मरक्षा के लिए लोगों को हर चीज उपलब्ध कराता है, इसलिए आत्मरक्षा सर्वोपरि है। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध की वाणी में हम किसी अकारण जीव हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन कारण है आत्मरक्षा है तो करना बुरा नहीं है। हम चोरी नहीं करेंगे, लेकिन कर्म करके, हम भीख नहीं मांगेंगे, हम कर्म कर करके हम जीविका चला सकते हैं। लेकिन चोरी और बेईमानी और झूठ और फरेब से, ठगी विद्या से, अन्याय अत्याचार से कमाए हुए धन का हम काम नहीं करेंगे। हमें सिर्फ मार्ग पर चलना है। सम्यक और संवैधानिक स्वतंत्रता जो हमें मिली है, पढ़ने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, सत्य करने की स्वतंत्रता, पर हमें कैंसर वाली स्वतंत्रता नहीं चाहिए जिसमें फ्रीडम है, कैंसर जैसे स्वतंत्रता कि हम सब कुछ करने की संविधान स्वतंत्रता नहीं देता है। किसी को चाहे प्रताड़ित करने की स्वतंत्रता नहीं देता है। मानव कल्याणकारी कार्य करने के लिए, जनहितकारी कल्याण करने के लिए आपको संविधान स्वतंत्रता देता है। इस सारी चीजों का संवैधानिक व्यवस्था है। इसीलिए हमें पूरे बुद्ध की वाणी ने अम्बेडकर साहब संविधान में पिरोए हैं। 75% बुद्ध के सिद्धांतों को संविधान में पिरोया गया है। इसीलिए संविधान विरोधियों को अम्बेडकर साहब के संविधान से खतरा इसीलिए है कि अगर संविधान पालन होता रहेगा तो बुद्ध का नियम पालन होता रहेगा। इसीलिए संविधान को पालन नहीं करने देना चाहते, सभी जीवों का, मानव का कल्याण होने नहीं देना चाहते। आज तो गैरों में क्या दम थी, आज तो हमारे लोग भी वही काम कर रहे हैं। जो संविधान की वजह से खड़े हुए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बने हैं, वह स्वयं उस संविधान को खत्म करने के पक्ष में हैं। उनके रूल रेगुलेशन पर नहीं चलते, उनके साथ मिल करके फरेब कर रहे हैं। इसलिए साथियों, अम्बेडकर साहब ने तथागत भगवान बुद्ध के सभी नियमों को संविधान में यथाक्रम पिरोया है। इसलिए तीसरी वाणी है, हम अकारण किसी भी तरह का व्यभिचार, जिस तरह आजकल बलात्कार, तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, यह न करने का प्रवचन दिया गया है। आपको अगर जीवन में करना है तो समाज रूप में शादी विवाह करके, संस्कार करके आप जीवन यापन और प्रकृति में बढ़ा सकते हैं। साथी, इन बातों को समझना होगा। चौथी वाणी, मूषा वादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। हम किसी तरह का झूठा वादा नहीं कर सकते। जैसे हमारे लोग नेता मंत्री मंच पर चढ़ते हैं तो लंबे लंबे चिट्ठे, लंबे लंबे सारी चीजें बता देते हैं। ये मूषा वाणी है जिससे समाज और मानव कल्याण को ठगा जाता है। इसी को कहते हैं डिप्लोमेसी। अभी देश तक राजनीति नहीं हुई है, कूटनीति, चोर नीति, डकैत नीति, सारी नीतियां हुई हैं, पर समाज नीति और संवैधानिक राजनीति नहीं हुई है, जहां पर ठग विद्या का सिद्धांत नहीं है। यही तथागत भगवान
भगवान बुद्ध की वाणी है कि हम किसी भी तरह मूसा वादा नहीं करेंगे, यानी समाज को ठगने का काम, झूठी वाणी नहीं बोलेंगे। जो भी है सम्यक वाणी बोलेंगे और सम्यक चलेंगे। यह वाणी है तथागत भगवान बुद्ध की। और इसके बाद सबसे ज्यादा समाज को, देश को, दुनिया को संदेश देने वाले कि किसी भी तरह की हम कच्ची पक्की शराब, नशा, दारू, शराब, गांजा, भांग, अफीम, चरस, जितनी भी नशे की चीजें हैं जिससे हमारा मानसिक विकृति होती है, अपनों से लोभ मोह खत्म हो जाता है, अपनों से दया करुणा खत्म हो जाती है, जिसके पीने से दारू, शराब, गांजा, भांग, चरस, अफीम, जितने भी मादक पदार्थ हैं, इनके पीने से हमारी बुद्धि और विवेक का नाश हो जाता है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि इन सब चीजों का, नशा का हम निषेध करते हैं, जीवन में नहीं करेंगे, इसी से हम सफल हो सकते हैं। साथियों, आज जो भी ये पंचशील का पूरे विश्व में लोग अपना लिए हैं और जो जो देश, जो जो व्यक्ति अपनाया है, वो चरम सीमा पर प्राप्त है। भले वो आपको न दिखाए, लेकिन उसके अंदर बुद्ध और अम्बेडकर हैं। जिसके अंदर बुद्ध और अम्बेडकर विद्यमान हैं वो आज सफल है, और जिसके अंदर बुद्ध और अम्बेडकर नहीं है वह आज रो रहा है, परेशान है, दुख और तकलीफ में है। यही वाणी सम्यक वाणी है। इसलिए साथियों, इस वाणियों को समझना होगा। देश में जितने भी देश तथागत भगवान बुद्ध की आज पावनी त्रिविध पावनी पूर्णिमा मना रहे हैं, वो सारे देश कल्याण में है। चाइना, जापान, रूस, आपके कोरिया, कई ऐसे देश, थाईलैंड, ये सारे देश आपके विश्व में मनाए जा रहे हैं। साथियों, तथागत भगवान बुद्ध की इस वाणी को अम्बेडकर साहब ने पंचशील इस दुनिया में लाए। लोग कहते हैं कि हम नहीं सफेद ही पहनेंगे, यह तथागत भगवान की वाणी नहीं है। साथियों, यह ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्या पहने, क्या खाएं। तथागत भगवान बुद्ध ने इस पर कोई कटाक्ष नहीं किया है। आनंद ने कई बार पूछा, ओ भाई, तथागत भगवान बुद्ध ने उससे पूछे आनंद ने कि हम क्या खाएं, क्या पहने, कैसा जीवन में अपन के। तथागत भगवान चुप रहे। उन्होंने कहा, यथा आवश्यकता अनुसार, यथा उपलब्धता अनुसार, जैसा उपलब्ध हो, जैसा इच्छा अनुसार, जैसा स्वादा अनुसार, जैसा योग्यता आवश्यकता अनुसार आपको उपलब्ध हो, आप खा सकते हैं। हमें लकीर की फकीर नहीं बनाना है। इसलिए खाने और पीने का कहीं भी तथागत भगवान बुद्ध ने मना नहीं किया है। खाने के लिए किसी भी चीज का कोई भी उन्होंने मना नहीं किया है, क्योंकि जब वो अचीवर जाते थे कभी पात्र में तो कोई मीट दे देता था, कोई कुछ खिला देता था, तो उसे फेंकते रहे थे। इसलिए जो ये कहता है वो मूर्ख वाणी है, ज्ञान वाणी है कि आप सिर्फ फलाहार रह करके जो है कि अन्न हार करके ही आप जीवन यापन करेंगे तो बुद्धवाणी होगा। ये गलत है। यह जो आपको आवश्यकता हो, जो स्वाद हो, जो जरूरत हो, उसको करिए। और पंचशील का इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध की वाणी को अमल करके अम्बेडकर साहब ने श्रीलंका में जाकर के सारे 100 देशों के सम्मेलन में उन्होंने पंचशील का लाया। पंचशील 5 रंगों का जो पंचशील ऊपर झंडा है, दिखा दीजिए ऊपर जो आपके सर जी पंचशील का झंडा है, यह पंचशील हर देश के नागरिक के पास होना चाहिए। इस पंचशील में दुनिया आपको दिखाए हैं तथागत भगवान बुद्ध की वाणी को। नी पलसना नीला मतलब ये देश का हमारा समाज समान और व्यापक है। पी माने पीला, हमारा समाज शुद्र और पवित्र है, पवित्रता और करुणा के मार्ग पर चलता है। पीला है और लाल, लाल का मतलब हमेशा गतिशील रहिए, दृढ़ संकल्पित रहिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। और इसके बाद सफेद है, हमेशा शुद्ध रहिए और शांति का प्रतीक है। इसलिए नीला नारंगी है। नारंगी का मतलब है कि अपने से बड़ों की सेवा सीखिए और सम्मान दीजिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए, शिक्षा का दीक्षा का सम्मान करिए। इन सारी चीजों का अम्बेडकर साहब तथागत भगवान बुद्ध ने यह आपके सामने रखे हैं। इसलिए पंचरंगी दुनिया है। इसलिए इन साथियों, पंचरंगी दुनिया को अडॉप्ट करिए। तथागत भगवान बुद्ध का सिद्धांत दुनिया का सर्वोपरि सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आगे न कोई सिद्धांत होगा, न है, न रहेगा। इसलिए बौद्ध वाणी सर्वोपरि वाणी है। इसीलिए भगवान बुद्ध की वाणी पूरे देश में बनाई गई। लेकिन आज भारत के लोग अपने ही को महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि वह खुद कमजोर हैं तो अपनों को कमजोर समझते हैं। जो व्यक्ति खुद मजबूत होता है तो वह अपनों को कभी कमजोर नहीं समझता है। इसलिए खुद मजबूत होइए और अपनों को मजबूत समझिए और राष्ट्र का निर्माण करिए। साथियों, अंबेडकर साहब की मेहनत की बदौलत जो आरक्षण प्रतिनिधित्व मिला है, इसे बचाए रखने के लिए सरकारी सिस्टम बचाना जरूरी है, क्योंकि सिस्टम रहेगा तो संविधान रहेगा, संविधान रहेगा तो आपका आरक्षण रहेगा। इसलिए साथियों, जड़ बचाइए, संवैधानिक चीजों को बताइए। इसलिए देश के सभी गरीब और सभी देशी सोचियों को, सभी लोगों को अम्बेडकर साहब और
तथागत भगवान बुद्ध की त्रिविधि पावन पुण्यों को सभी लोगों को बधाई, हार्दिक बधाई, शुभ मंगल कामने, मंगल हो, कल्याण हो। तथागत भगवान बुद्ध की करुणा हो, तथागत भगवान बुद्ध की करुणा हो, तथागत भगवान बुद्ध की करुणा हो। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब अमर रहे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जय भीम जय भीम जय भीम। मैं डॉक्टर D.N. बौद्ध आप सभी लोगों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, मंगल कामना हो, त्रिविध पावनी पुण्यवा का जय भीम नमो बुद्धाय, साधुवाद साधुवाद, धन्यवाद, नमो बुद्धाय नमो